इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें यह ज्ञात करना है। तो देखिए, तो बेसिकली तीसरा पद A3 लिखते हैं, वो है 16। जो सातवां पद है यानी A7 वो है पांचवें पद से 12 अधिक। तो बेसिकली ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है और हमें एपी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एपी ज्ञात करने का मतलब क्या है कि पहले हम ए निकालेंगे, डी निकालेंगे और बाकी तो खैर निकली जाएगी, एपी तो फिर बन जाएगी बड़े आराम से। तो हमारा पहला काम है कि हम इन दोनों को निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो an का फॉर्मूला होता है nवें पद का, वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो यहां पर n की जगह पे पहले इस फॉर्मूले में 3 रखेंगे। इससे क्या होगा कि a3 ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2, a प्लस 2d, और a प्लस 2d क्या है 16 है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। इसके बाद देखो a7 क्या होगा, a7 a प्लस 6d, क्योंकि फॉर्मूले में आप देख सकते हो n माइनस 1 है, तो 7 माइनस 1 करेंगे 6 आएगा। और a5 क्या होगा, वो होगा a प्लस 4d। यहां तक ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहां पर इक्वेशन है यानी ये जो चीज़ गिवन है कि a7 बराबर a5 प्लस 12, यहाँ पे a7 और a5 की जगह पे ये रख देंगे। तो क्या होगा a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। अब यहाँ पे a से तो एक कट गया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, लेफ्ट में जाएगा माइनस प्लस कट जाएंगे। अब ये 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12 यानी d इज इक्वल टू 6। समझ गए आप। तो d आ गया है, d के इस मान को हम यहां पुट कर सकते हैं। तो a प्लस 2d बराबर 16 है, तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, और जो a है ये आ गया है 4। समझ गए ना आप, 12 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारा d निकल चुका है और हमारा a निकल चुका है। अब हम निकालेंगे, पूरी सीरीज बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर a1 पहला पद सीरीज का क्या होगा, यानी जो हमारी पूरी श्रेणी होगी क्या होगी, देखो पहला पद वो आप जानते हैं, पहला पद a ही होता है यानी 4। जो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी। क्यों, क्योंकि ये 2 माइनस 1 n माइनस 1 होता है ना फॉर्मूले में, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। तो n अगर हम 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसीलिए a प्लस डी होता है। आई होप अगर देखो, अगर आप मेरे वीडियोस शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों हम a2 को a प्लस डी लिखते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस डी, तो खैर हमारा 6 है, तो ये आ जाएगा 10। तीसरा पद तो खैर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही हुआ है 16। वैसे भी अगर हम देखें तो a प्लस 2d करेंगे तो भी 16 ही आएगा। ठीक है, चौथा पद निकाल लो, चलो 4 निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा a प्लस 3d, ठीक है ना, एक कम हो जाता है यहाँ पे। तो a तो है 4 और d है 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 18 और ये आ जाएगा 22। तो जो हमारी फाइनल सीरीज आएगी वो क्या होगी, इसीलिए AP होगी, क्या होगी 4, ये सारे टर्म है, ठीक है, हमारे A1 A2 A3, 4 है, 10 है, 16 है, 22 है और ये है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सॉल्यूशन। और बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।